श्री परमात्मने नमः मध्यम पर्व द्वितीय भाग। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणगण, अब मैं आप लोगों से पुराणों में वर्णित मंडल निर्माण के विषय में कहूंगा। बुद्धिमान व्यक्ति हाथ से नापकर मंडल का माप निश्चित करे, फिर उसे तदत स्थानों में विधि विहित लाल आदि रंग भरे, उनमें देवताओं के अस्त्र विशेष बाहर मध्य कोण में लिखकर प्रदर्शित करे। शंभु, गौरी, ब्रह्मा, राम और कृष्ण आदि का अनुक्रम से निर्देश करे। फिर सीमा रेखा को 1 उंगल ऊंचा उन अर्धभागों से युक्त करे। शिव और विष्णु के महायाग में शंभु से प्रारंभ कर देवताओं की परिकल्पना ध्यान करे। प्रतिष्ठा में राम पर्यंत, जलाशय में कृष्ण पर्यंत और दुर्गा याग में ब्रह्मा आदि की परिकल्पना करे। मंडल का निर्माण अधम ब्राह्मण एवं शूद्र न करे। सूत जी ने पुनः कहा, अब मैं क्रोंच का स्वरूप बतलाता हूँ। सभी शास्त्रों में उसका उल्लेख मिलता है जो गोपनीय है। ये क्रोंच पक्षी विशेष महाक्रोंच, मध्य क्रोंच और कनिष्ठ क्रोंच भेद से 3 प्रकार का वर्णित है। इसका दर्शन सैकड़ों जन्मों में भी किए गए पापों को नष्ट करता है। मयूर, वृषभ, सिंह, क्रोंच और कपि को घर में, खेत में और वृक्ष पर भूल से भी देख लें तो उसको नमस्कार करें। ऐसा करने से दर्शक के सैकड़ों ब्रह्म हत्या जनित पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके पोषण से कीर्ति मिलती है और दर्शन से धन तथा आयु बढ़ती है। मयूर ब्रह्मा का, वृषभ सदाशिव का, सिंह दुर्गा का, क्रोंच नारायण का, बाघ त्रिपुर सुंदरी लक्ष्मी का रूप है। स्नान कर यदि प्रतिदिन इनका दर्शन किया जाए तो ग्रह दोष मिट जाते हैं। इसलिए प्रयत्न पूर्वक इनका पोषण करना चाहिए। सभी यज्ञों में सर्तोभद्र मंडल सभी प्रकार की पुष्टि प्रदान करता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने साधकों के हित के लिए उसका प्रकाश किया है। संपूर्ण समार्थ यागों में सर्तोभद्र मंडल का विशेष रूप से निर्माण किया जाता है और तदत स्थानों में तत्त रंगों से पूरित किया जाता है। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, शास्त्र विहित यज्ञ आदि कार्य दक्षिणा रहित एवं परिमाण विहीन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा यज्ञ कभी सफल नहीं होता। जिस यज्ञ का जो माप बतलाया गया है उसी के अनुसार विधान करना चाहिए। मान रहित यज्ञ करने वाले व्यक्ति नरक में जाते हैं। आचार्य, होता, ब्रह्मा तथा जितने भी सहयोगी हों वे सभी विधिज्ञ हों। 80 वराटों अर्थात कोड़ियों का एक पण होता है। 16 पणों का एक पुराण कहा जाता है। 7 पुराणों की एक रजत मुद्रा और 8 रजत मुद्राओं की एक स्वर्ण मुद्रा कही गई है। जो यज्ञ आदि में दक्षिणा दी जाती है, बड़े उद्यानों की प्रतिष्ठा यज्ञ में 2 स्वर्ण मुद्राएं, कूप उत्सर्ग में आदि स्वर्ण मुद्रा, तुलसी एवं आमल की याग में 1 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा रूप में विहित है। लक्ष्य होम में 4 स्वर्ण मुद्रा, कोटि होम, देव प्रतिष्ठा तथा प्रसाद के उत्सर्ग में 18 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा रूप में देने का विधान है। तड़ाग तथा पुष्करणी याग में आधी स्वर्ण मुद्रा देनी चाहिए। महादान, दीक्षा, वृष उत्सर्ग तथा ज्ञा श्राद्ध में अपने विभव के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। महाभारत के श्रवण में 80 रत्ती तथा गृह याग प्रतिष्ठा क्रम, लक्ष्य होम, अयुत होम तथा कोटि होम में 100 रत्ती स्वर्ण देना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में निर्दिष्ट सत्पात्र व्यक्ति को ही दान देना चाहिए, अपात्र को नहीं। यज्ञ होम में द्रव्य, काष्ठ, घृत आदि के लिए शास्त्र निर्दिष्ट विधि का ही अनुसरण करना चाहिए। यज्ञ, दान तथा व्रत आदि कर्मों में दक्षिणा तत्काल देनी चाहिए। बिना दक्षिणा के ये कार्य नहीं करने चाहिए। ब्राह्मणों का जब वरण किया जाए तब उन्हें रत्न, स्वर्ण, चांदी आदि दक्षिणा रूप में देने चाहिए। वस्त्र एवं भूमि दान भी विहित है। अन्य दानों एवं यज्ञों में दक्षिणा एवं द्रव्यों का अलग अलग विधान है।
विधान के अनुसार नियत दक्षिणा देने में असमर्थ होने पर यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए देव प्रतिमा, पुस्तक, रत्न, गाय, धान्य, तिल, रुद्राक्ष, फल एवं पुष्प आदि भी दिए जा सकते हैं। सूत जी पुनः बोले, ब्राह्मणों, अब मैं पूर्ण पात्र का स्वरूप बतलाता हूं, उसे सुनो। काम्य होम में एक मुष्टि के पूर्ण पात्र का विधान है। 8 मुट्ठी अन्न को एक कुंचिका कहते हैं। इसी प्रमाण से पूर्ण पात्रों का निर्माण करना चाहिए। उन पात्रों को अलग करके द्वार प्रदेश में स्थापित करें। कुंड और कुंडमलों के निर्माण के परिश्रमिक इस प्रकार हैं। चकोर कुंड के लिए रौप्य आदि, सर्तोभद्र कुंडल के लिए 2 रौप्य, महासिंहासन के लिए 5 रौप्य, सस्तार तथा मेरु पृष्ठ कुंड के लिए 1 बैल तथा 4 रोष्य, महाकुंड के निर्माण में द्विगुणित स्वर्णपाद, व्रत कुंड के लिए 1 रौप्य, पद्म कुंड के लिए वृषभ, अर्धचंद्र कुंड के लिए 1 रौप्य, योनि कुंड के निर्माण में 1 धेनु तथा 4 मासा स्वर्ण, शैव याग में तथा अध्यापन में 1 मासा स्वर्ण, इष्टिकाकरण में प्रतिदिन 2 पान परिश्रमिक देना चाहिए। खंड कुंड अर्ध गोलाकार निर्माता को 10 विराट, 1 विराट बराबर 80 कोड़ी। इससे बड़े कुंड के निर्माण में 1 काकनी अर्थात मासे का चौथाई भाग, 7 हाथ के कुंड निर्माणों में 1 पन, बृहत कूप के निर्माण में प्रतिदिन 2 पन, गृह निर्माण में प्रतिदिन 1 रत्ती सोना, कोष्ठ बनवाना हो तो आधा पन, रंग से रंगने से 1 पन, वृक्षों के रोपण में प्रतिदिन 1.5 पन परिश्रमिक देना चाहिए। इस तरह पृथक कर्मों में अनेक रीति से परिश्रमिक का विधान किया गया है। यदि नापित सिर से मुंडन करें तो उसे 10 कांकनी देनी चाहिए। स्त्रियों के नख आदि के रंजन के लिए कांकनी के साथ पर्ण भी देना चाहिए। धान के रोपण में 1 दिन का 1 पान परिश्रमिक होता है। तेल और क्षार से वर्जित वस्त्र की धुलाई के लिए 1 परिश्रमिक देना चाहिए। इसमें वस्त्र की लंबाई के अनुसार कुछ वृद्धि भी की जा सकती है। मिट्टी के खोदने में, कुदाल चलाने में, इक्षुदंड के निष्पीड़न तथा शास्त्र पुष्प चयन में 10-10 कांकनी परिश्रमिक देना होना चाहिए। छोटी माला बनाने में 1 कांकनी, बड़ी माला बनाने में 2 कांकनी। दीपक का आधार कांसे या पीतल का होना चाहिए। इन दोनों के अभाव में मिट्टी का भी आधार बनाया जा सकता है। सूत जी पुनः बोले, ब्राह्मणों, अब मैं कलशों के विषय में निश्चित मत प्रकट करता हूं, जिसका उपयोग करने से मंगल होता है और यात्रा में सिद्धि प्राप्त होती है। कलश में 7 अंग अथवा 5 अंग होते हैं। कलश में केवल जल भरने से ही सिद्धि नहीं होती, इसमें अक्षत और पुष्पों से देवताओं का आवाहन करके उनका पूजन भी करना चाहिए। ऐसा ना करने से पूजन निष्फल हो जाता है। वट, अश्वत्थ, धाव वृक्ष और बिल वृक्ष के पल्लवों को कलश के ऊपर रखें। कलश सोना, चांदी, तांबा या मृत्तिका के बनाए जाते हैं। कलश का निर्माण अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। कलश अभेद्य, निश्छिद्र, नवीन, सुंदर एवं जल से पूरित होना चाहिए। कलश के निर्माण के विषय में भी निश्चित प्रमाण बताया गया है। बिना मान के बना हुआ कलश उपयुक्त नहीं माना गया है। जहाँ देवताओं का आवाहन पूजन किया जाए, उन्हीं के सन्निधि में कलश की स्थापना करनी चाहिए। व्यतिक्रम करने पर फल का अपहरण राक्षस कर लेते हैं। स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर निर्दिष्ट विधि से कलश स्थापित कर वरुण आदि देवताओं का आवाहन करके उनका पूजन करना चाहिए।